नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। अरावली की गोद में अब हरियाणा रचेगा एक नया इतिहास, जहां प्रकृति की नजाकत और तकनीक की ताकत मिलकर बनाएंगे एक शानदार और विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी। एक ऐसी परियोजना जो हरियाणा को पर्यावरण, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगी। यह जंगल सफारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत होगी, क्योंकि यहाँ हरियाणा सिर्फ हरियाली नहीं, एक हरित भविष्य भी गढ़ेगा। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हम आपको लिए चलते हैं उस हरियाणा की ओर जो अब सिर्फ कृषि और उद्योग ही नहीं बल्कि इको टूरिज्म में भी इतिहास रचने जा रहा है। अरावली की गोद में बनने जा रही है विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी। ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि हरियाणा की सोच, उसका संरक्षण और उसके सतत विकास का प्रतीक बनने जा रही है। अरावली की पहाड़ियों में जहां सदियों से प्रकृति सांस लेती है, अब वहीं हरियाणा रचने जा रहा है एक वैश्विक कीर्तिमान। 10,000 एकड़ में फैली ये जंगल सफारी दुनिया की सबसे बड़ी सफारी होगी। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने गुजरात के प्रसिद्ध वनतारा सफारी का हाल ही में दौरा किया। वहां से ली गई तकनीकी और संरचनात्मक जानकारी को अब हरियाणा में भी लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार ने वनतारा सफारी का दौरा कर आधुनिक सफारी की कार्यप्रणाली को समझा और उसे हरियाणा में लागू करने की रणनीति तैयार की। करीब 10,000 एकड़ में फैली ये जंगल सफारी न केवल वन्य जीवों के लिए स्वर्ग बनेगी बल्कि इको टूरिज्म के क्षेत्र में भी मील का पत्थर साबित होगी। इस जंगल सफारी में शेर, बाघ, तेंदुए, हाथी, हिरण, विदेशी और देशी पक्षियों के लिए सुरक्षित निवास विकसित किए जाएंगे। हर जोन को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिसमें सौर ऊर्जा, वाटर रिसाइकलिंग और बैटरी चलित टूरिंग सिस्टम शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट के चलते स्थानीय युवाओं को गाइडिंग, हॉस्पिटैलिटी, इको प्रोफेशन और हैंडमेड क्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में नई नौकरी और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। यही नहीं, परियोजना का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं होगा, ये हरियाणा की पारिस्थितिकी, वन संरचना और जलवायु पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। ये सफारी क्षेत्र को ग्रीन कवर से जोड़ते हुए पर्यावरणीय स्थिरता को बल देगा, क्योंकि नायब सरकार की माने तो ये जंगल सफारी केवल टूरिज्म नहीं बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे बच्चों के रोजगार और उनकी पर्यावरण की सुरक्षा का रोड मैप है। सीएम सैनी ने इस महत्वाकांक्षी योजना की प्रगति पर खुद नजर बनाए रखी है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं, परियोजना पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो, बिना किसी पारिस्थितिकीय क्षति के। हमारा सपना है कि अरावली की पहाड़ियों में एक ऐसा जंगल सफारी बने जो प्रकृति और रोजगार दोनों का संवाहक हो। ये पर्यटन के लिए नहीं है, केवल एक पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत है। जंगल सफारी की संभावित रूपरेखा भी जान लीजिए। इस सफारी में होंगे अलग अलग थीम जोन, बाघ, शेर, हाथी, पक्षी विहार, वन्य जीव डोम्स होंगे, डिजिटल इंटरप्रिटेशन सेंटर होंगे। पूरी सफारी इको फ्रेंडली होगी, जिसमें बैटरी चालित गाड़ियां होंगी, सोलर एनर्जी विकसित की जाएगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल होंगी। ये परियोजना स्थानीय युवाओं के लिए वरदान बनकर आई है। इन्हें हॉस्पिटैलिटी, वाइल्ड लाइफ, गाइडिंग, टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और सफारी सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है बल्कि ये हरियाणा के पर्यावरण की सांस बनकर उभरेगी। ग्रीन कवर बढ़ेगा, वनों की रक्षा होगी और पारिस्थितिकी संतुलन को नया बल मिलेगा। मुख्यमंत्री सैनी समय समय पर इस परियोजना की समीक्षा खुद कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, प्रकृति के साथ कोई समझौता नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारा भारत का तो सबसे बड़ा और सबसे जो पशु रिहेबिलिटेशन केंद्र है, जहाँ पर भी रेस्क्यू करके इनकी टीम देश से बाहर भी अगर कोई इस प्रकार का हमारा जानवर कोई घायल होता है, उसको रिहेबिलिट करके इस स्थान के ऊपर उसको ट्रीटमेंट देने का काम
यहाँ किया जाता है। बहुत सुंदर हमने देखा है, उसके अंदर ऐसी ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही थी, वो प्रजातियों को भी यहाँ पर डेवलप करने का काम किया जा रहा है। बधाई के पात्र मैं अनंत अंबानी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और हमने हरियाणा के अंदर जंगल सफारी, क्योंकि जो हमारा एनसीआर का एरिया है, एनसीआर के अंदर बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, कि उनको एक ऐसा केंद्र, अच्छा केंद्र घूमने के लिए मिले, जहाँ पर हमारे हर प्रकार का जानवर और वहाँ पर पक्षी वहाँ पर मौजूद हों। उसको लेकर के आज जीवनतारा हम देखने के लिए आए थे, उस दिशा में हम वहाँ पर जंगल सफारी में काम कर सकें। उसके लिए जब हम देखने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है। सरकार का लक्ष्य है कि ये जंगल सफारी न केवल देश बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बने। इससे हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इको टूरिज्म हब के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। अरावली की छांव में विकसित होने वाली यह सफारी सिर्फ जंगल नहीं, भविष्य की नींव है, जहां प्रकृति, प्रगति और पीढ़ियां एक साथ चलेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा लिख रहा है एक हरित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भविष्य का अध्याय। तो यही है हरियाणा का अगला बड़ा कदम, जो न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को भी दिखाएगा कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।